वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन क्या होता है? किसी चीज का टकराना और टकरा के वापस चले जाना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कोई चीज टकराए और टकरा के उसी दिशा में वापस चली जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए सपोज ये कोई एक दीवार है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं कितने प्यारे से, और यहाँ पे हाथ में एक गेंदा लिए हुए हैं, एक बॉल लिए हुए हैं। जब आप इस गेंद को इस दीवार पे फेंकेंगे तो क्या होगा? ये दीवार फाड़ करके पीछे चली जाएगी? नहीं, ये क्या होगा? आप ही के तरफ वापस लौट आएगी, मतलब उसी दिशा में वापस लौट आई। इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन समझ में आ गया क्या? परावर्तन क्या होता है? जब कोई चीज, कोई वस्तु कहीं पे टकराएगी और टकरा कर वापस चली आएगी। प्रकाश का किसी पृष्ठ पे टकराना और टकरा के उसी दिशा में वापस चले आना, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किससे होगा? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से। दर्पण क्या होता है? शीशा जानते हैं, जिससे आगे पीछे दिखता है, इधर से देखेंगे इधर दिखेगा शीशे में से। तो वो शीशा लेंगे और उसके पीछे हम लोग क्या करेंगे? पेंट कर देंगे, कलई कर देंगे। ठीक है, जब एक साइड हम लोग पेंट कर देंगे तो उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें हम लोगों को हमारा चेहरा दिखेगा। तो ये क्या हो गया? एक दर्पण हो गया, एक मिरर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी। कहाँ से आ रही है समझ लीजिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, लीजिए फिर से बना देते हैं आपको। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आप हाथ में क्या लिए हैं? एक टॉर्च लिए हैं। अब यहाँ से लाइट जला रहे हैं, ये लाइट की किरण आ रही है। कहाँ जला रहे हैं आप लोग? किसी शीशे पे जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, उस शीशे पे आप लाइट जला रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप लाइट जलाएंगे तो क्या होगा? लाइट पीछे नहीं जाएगी, ये इसी दिशा में वापस चली जाएगी। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी समतल पृष्ठ पे आना और आके उसी दिशा में वापस चले जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब देखिए, आप यहाँ पे नन्हे मुन्ने से प्यारे से, अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? लाइट को जला रहे हैं। अब जो लाइट जला रहे हैं, जो लाइट यहाँ से आ रही है आपके टॉर्च में से, ये जो आने वाली लाइट है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। आने वाली लाइट को बोलते हैं आपतित किरण, और जब ये यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ में आया क्या? आने वाली लाइट को आपतित किरण और टकरा के वापस जाने वाली लाइट को परावर्तित किरण। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? एक अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब क्या होता है? कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। अभिलंब क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए खींच देते हैं। क्यों खींचते हैं? इसमें कुछ पता करने के लिए। क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब ये क्या चीज होती है? आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण समझ में आ रहा है, उसी से बना है आपतन कोण। परावर्तित किरण समझ में आ रहा है, इसी से रिलेटेड है हमारा परावर्तन कोण। अब देखिए, ये बीच में क्या हो गया? हमारा अभिलंब हो गया। अभिलंब क्यों खींचे हैं हम लोग? इसको डिवाइड कर दिए, एकदम बीचों बीच खींचेंगे। अब देखिए, ये क्या है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण एक कोण बनाएगी। जो कोण बनाएगी उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। अब ये कोण इसके साथ नहीं बनाएगी, ये आपतित किरण
आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसे हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, एंगल आई। आपतन कोण का आई कहाँ से आ गया? आपतन कोण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंस एंगल। और ये जब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको आर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसी से लिए हैं हम लोग आर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंस एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। ये समझ में आया क्या? ये क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब कोई किरण किसी समतल पृष्ठ पे पड़ती हैं और टकरा के उसी दिशा में वापस चली जाती हैं, तो इस पूरी घटना को क्या हम लोग बोलते हैं? परावर्तन। प्रकाश का आना और टकरा के वापस चले जाना, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। अब देखिए, ये जो आने वाली किरण होती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? परावर्तन कोण आर। आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आके गिरती हैं, जिस बिंदु पर आती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा परावर्तन का घटना। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखिए पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी सतह यही है हमारा दर्पण, हमारा मिरर, शीशा जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं। ठीक है, जब आपतित किरण किसी सतह से टकराकर, प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आए, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। एक बीच में हम लोग काल्पनिक रेखा खींचते हैं, उसका नाम है अभिलंब। आपतित किरण जिस बिंदु पे आती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या होता है? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, ठीक है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब यही शीशा है, शीशा से टकरा के वापस जा रहा है, तो यही हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। आगे देखिए, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? वह किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है। समझ में आ रहा है क्या? जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराएगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, या जो किरण आके पृष्ठ पे टकराती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। अगला है परावर्तित किरण। वह किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जो किरण समतल पृष्ठ ये है, इस पर टकराएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, तो ये क्या है? परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, इस बिंदु पर आकर टकरा रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? आपतन बिंदु। अगला है अभिलंब। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा। आपतन बिंदु यहाँ है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, लंबवत मतलब ये मिरर के साथ में, इस पृष्ठ के साथ में 90 अंश का कोण बनाएगी। 90 अंश का कोण कैसे बनता है? ऐसे ही होता है ना। ठीक है, जब कोई चीज किसी चीज पे ऐसे एकदम सीधा हो, ऊपर ये ऐसे कोई चीज है और ये ऐसे कोई चीज है और इस पे कोई चीज एकदम ऐसे सीधा हो, इसे बोलते हैं हम लोग लंबवत। मतलब ये वाला जो मेरा हाथ है, इस वाले हाथ के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है।
ऐसे ये वाली रेखा इस वाली रेखा के साथ, मतलब इस वाले तल के साथ, इस वाले मिरर के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। अगला है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण। वैसे ही क्या है परावर्तन कोण? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। इसे I से डिनोट करते हैं और इसे R से। आइए देखते हैं परावर्तन का नियम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परावर्तन से भी इम्पॉर्टेंट है परावर्तन का नियम। आइए देखते हैं परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। देखिए, परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। अब देखिए क्या क्या नियम होता है। इसको क्या कहते हैं? ये तो जान ही गए हैं आप लोग। क्या है? आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यही आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचा गया, ये जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये है हमारा पहला नियम। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। अब आप सोचेंगे एक ही तल में ना हो तब क्या होगा? क्यों एक ही तल में कह रहे हैं? देखिए, ये कोई सपोज आपका एक मिरर है, एक आपका दर्पण है, इस पे कोई किरण आप ले आइए, कोई आपतित किरण यहाँ आ गई, अभिलंब आप यहाँ बना दीजिए, परावर्तित किरण को यहाँ बना दीजिए, तो क्या होगा? परावर्तन होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए परावर्तन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गई आपतित किरण, इसको आप लोग यहाँ ले आइए, परावर्तित किरण अभिलंब को यहाँ ले आइए, अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? सबसे सरल और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब ये मत समझिए ये L क्या लिख दिए, L फॉर एंगल। ठीक है, इसे एंगल से डिनोट करते हैं, इसे एंगल कहते हैं। एंगल I इक्वल टू एंगल R, यही है हमारा सेकेंड नियम। कैसे समझिए? आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी। अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30। समझ में आया क्या? आइए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें परावर्तन के 2 नियम है। क्या है? परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। देखिए यही बताया गया है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। अगला क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। अगर ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 60। ठीक है, समझ में आया? देखिए ये सब जो लिखा रहता है ना, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं और अपना तैयार कर सकते हैं 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.